अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया की तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। पहली जंग अजीम। क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी जंगों में से एक महज एक तालिबे इल्म के हाथों एक शहजादे के कत्ल से शुरू हुई। लेकिन हकीकत यह है कि ये कत्ल सिर्फ एक चिंगारी था। असल में तो ये बारूद परसों से जमा हो रहा था। तो आइए हम इस वाक़े की जड़ तक चलते हैं, जानते हैं कि वो सियासी, नस्ली और मुआशी अवामिल क्या थे जिन्होंने पूरी दुनिया को आग के दरिया में झोंक दिया। यूरोप का मंजरनामा 1914 में कैसा था। सन 1914 में यूरोप की शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। मौजूदा दौर के कई मुल्क उस वक्त एक सल्तनत का हिस्सा थे। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी सल्तनत एक बहुत बड़ी सल्तनत थी जो मौजूदा ऑस्ट्रिया, हंगरी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और दीगर इलाकों पर मुश्तमिल थी। जर्मनी भी एक ताज़ा मुत्तहिद मुल्क था, मगर बहुत जारे मिज़ाह क़यादत के साथ। रूस एक ज़बरदस्त सल्तनत था जिसे ज़ार बादशाह चला रहा था। तुर्की उस वक्त उस्मानी सल्तनत कहलाता था जो मशरिक वस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी मशरिक यूरोप पर काबिज था। और इन सब के बीच मौजूद थे छोटे मगर जज्बाती कौम परस्त मुल्क जैसे सर्बिया, बोस्निया, बल्गारिया, जिन्हें आज हम बल्कान ममालिक कहते हैं। यही इलाका इस तमाम तनाज़े की जड़ बने। बोस्निया पर कब्जा किया गया और उसकी दास्तान कुछ यूं है कि सन 1878 में यूरोप की बड़ी ताकतों ने तय किया कि ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया के इंतजाम का इख्तियार होगा, लेकिन उस्मानी सल्तनत का ही हिस्सा रहेगा। मगर फिर 1908 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने अचानक बोस्निया को मुकम्मल तौर पर अपनी सल्तनत में ज़म कर लिया। ये बात बोस्निया के लोगों को एक धचका महसूस हुई। आज़ादी की उम्मीद में बैठे लोग अब एक और ताकतवर सल्तनत के गुलाम बन गए। सर्बिया और जो बोस्निया से जोग्राफी और नस्ली लिहाज से जुड़ा हुआ था, फौरन नाराज़ हुआ। रूस जो स्लोवाक कौमों का खुद को मुहाफिज समझता था, इब्तिदा में खामोश रहा, लेकिन जल्द ही अपनी आवाम के दबाव पर सर्बिया की हिमायत करने लगा। अब यूरोप में ऐसा माहौल बन चुका था जैसे तलवारें नयाम से निकलने ही वाली हों। और 28 जून सन 1914 को ऑस्ट्रिया और हंगरी के वली अहद फ्रांस फर्डिनेंड अपनी अहलिया के साथ बोस्निया के शहर सरायेवो में एक अवामी दौरे पर थे। उसी दिन गियोर्गियो परनसब नामी एक 19 साला तालिबे इल्म जो यंग बोस्निया तहरीक से वाबस्ता था, उसने उन दोनों को गोली मारकर हलाक कर दिया। यह हमला महज एक फ़र्द का नहीं था, बल्कि ये एक जज्बे, एक मज़ाहमत और एक इनकलाबी सोच की नुमाइंदगी करता था। लेकिन ताकतवर हुकूमतों ने इसको दहशतगर्दी का अमल करार देकर जंग के मैदान में उतरने का फैसला कर लिया। अब शहजादे के कत्ल के बाद ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला किया, रूस सर्बिया के दिफा में आया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हुआ, फ्रांस रूस के साथ, बरतानिया फ्रांस के इत्तेहाद में, उस्मानी सल्तनत जर्मनी की मदद को, इटली अलग रह गया क्योंकि मामला जहारियत का था, दिफा का नहीं। यूँ देखते ही देखते यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्क एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए और यही पहली जंग अजीम की शुरुआत थी। बरतानिया ने अपनी 9 आबादियात से मदद मांगी और हिंदुस्तान, जिस पर उस वक्त अंग्रेज राज कर रहे थे, उनसे लाखों सिपाहियों को यूरोपीय मैदान जंग में भेज दिया। ये सिपाही फ्रांस, इराक, अफ्रीका और गैलीपोली जैसे खून रेस महाजों पर लड़े, जिनमें हज़ारों शहीद हुए, लेकिन उनकी कुर्बानियों को हमेशा तारीख में बराबर अहमियत नहीं दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग क्यों लड़ी गई और क्या असबाब थे। नंबर 1 वजह थी कौम परस्ती। ऐसी कौम परस्ती जिसमें दूसरे कौमों को कमतर समझा जाता था और अपनी कौम को बढ़तर तौसीह पसंदी दी जाती थी। दूसरे मुल्कों पे कब्जा करना, उनके वसाइल लूटना, जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में किया। तीसरा था फौजी जुनून। यूरोप की बड़ी ताकतें मुसलसल हथियारों की दौड़ में लगी थी, फौजी बजट आसमानों को छू रहे थे, और उसके बाद था हमारे पास इत्तेहादों की सियासत। एक मुल्क पर हमला दूसरे को खुद ब खुद मैदान में घसीट ले सका। फिर आवाम का फरेब और प्रोपेगेंडा भी जंग की वजह बना। आम लोग तो जंग में नहीं जाते थे, मगर मीडिया, इश्तिहारात और शायरी के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया जैसे जंग में जान देना कौमी फख्र है। जंग को रोमानवी बनाकर पेश किया गया, फौजी को हीरो और मरने को शहादत कहा गया, जबकि हकीकत ये थी कि सिपाही बस एक महंगे खेल के मोहरे बन चुके थे। सन 1914 की क्रिसमस पर यूरोपीय महाज पर लड़ने वाले जर्मन और बरतानवी सिपाहियों ने बंदूकें नीचे रखकर इकट्ठे क्रिसमस मनाया, गाने गाए और एक दिन के लिए इंसान बने। मगर अगले दिन सिपाहियों को हुक्म मिला, लड़ाई शुरू करो वरना तुम्हें सजा दी जाएगी। ये मनासिर बताते हैं कि जंगों का मसला कभी आवाम नहीं होता, असल मसला होता है ताकत के भूखे फैसले करने वाले हुक्मरान।
अब पहली जंग अजीम का आगाज एक गोली से जरूर हुआ, लेकिन इसके पीछे सदियों की लालच, ताकत की हवस, नस्ल परस्ती और चालाक इत्तेहादों की सियासत छुपी हुई थी। तारीख हमें बार बार सिखाती है कि जब चंद ताकतवर अफराद अपनी अना, लालच या खौफ की बुनियाद पर फैसले करते हैं और आवाम को एतमाद में नहीं लेते, तो इसका नतीजा जंगें, कत्लेआम और नस्लों की तबाही होता है। तो क्या हम वही गलतियां दोहराते रहेंगे या तारीख से कुछ सीखेंगे? अल्लाह हम सबको समझ अता फरमाए और दुनिया को अमन का गहवारा बनाए। फिर मुलाकात होगी एक नए तारीखी हकाइक के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपने तबसरों और ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और निगहबान। बहुत शुक्रिया।